को अवसर दिया, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, उस पर चलने के लिए भी प्रभु हमारी मदद करते हैं। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूं। उद्धार कैसा महान और बहुमूल्य बात है, और परमेश्वर ने उसके लिए कैसा इंतजाम किया है। पिता परमेश्वर ने, पुत्र प्रभु यीशु ने और पवित्र आत्मा ने इस संबंध में क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हमने विचार किया था। और हम इन दिनों में विचार कर रहे थे कि हमारे जो उद्धार में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप हम एक जीवन व्यतीत करें। उसके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, और इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कि उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप होने के लिए परमेश्वर ने हमारे बारे में योजना बनाई है। लेकिन उसमें हमें कुछ बाधाएं हैं, और खासकर तीन विरोधियों के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला विरोधी शैतान है, उसके बारे में हमने कुछ बातें सीखी है, और वो जो है किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा विचार किया था। वचन को उठा ले जाता है। तुरंत जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, उसी वक्त वो वचन को उठा ले जाता है। और दूसरी बात हमने विचार किया था, बहकाता है। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जो वचन को नहीं समझता है, और वो जब सुनता है तो उसके दिल से परमेश्वर का वचन, देखो याद रखना, मनुष्य का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन उठा ले जाने वाला है शैतान, या चुरा ले जाने वाला है। देखो इतना वो, उसके पास हिम्मत है कि ऐसा करता है। और दूसरी बात है बहकाना। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए अब वो क्या करता है, बहकाता है। ठीक है, आदम और हवा को वचन मालूम था, लेकिन क्या किया, बहकाया। ठीक है, आज मुझे और आपको प्रभु का वचन मालूम है, लेकिन क्या करता है, वो बहकाता है। तो हमने सबसे पहले आखिर में विचार किया था, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। तो बहकाने के लिए आज सांप के रूप में नहीं आता है, जिस प्रकार वो अदन वाटिका में आया। तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये जो है बहकाने वाला या हमको धोखा देने वाला है, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन अब कैसे आ रहा है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है। तो क्या होता है, आप उनकी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। देखो कौन आया है, स्वर्गदूत आया है। तो स्वर्गदूत की बात जो है, आप जो है नकारने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ सही बात है भाई, देखो उसको हम बिठाएंगे और उसकी बात सुनने को हम तैयार हो जाएंगे। उसके पास बाइबल भी है, और जो है वो जैसा परमेश्वर का दास आता है उसी प्रकार आता है। तो याद रखना, तो इसमें ज्यादा हम धोखा खाएंगे। अच्छा, तो तीसरी बात अपन विचार करने जा रहे हैं उस संबंध में। तीसरी बात है प्रकाशित वाक्य 20:12 का 10 पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता,
आप हम पर बहुत दया करते हैं। आपकी करुणा अपरंपार है, धन्यवाद। आपने हमसे प्रेम किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के क्रूस के लिए, क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद। हमें अनंत नरक से बचाया, उसके लिए भी धन्यवाद। दुनिया में जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर दिया है, अनुग्रह दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। इसको समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ उस पद आमीन। पर आप ऐसा विचार करिए। आ, उसमें प्रकाशित वाक्य 12 का 10, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि क्या लिखा है वहां पे। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पढ़िए, क्या लिखा है। फिर हमारे 12 का। मैंने फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला वो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। 10, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, केवल उसके दूसरे भाव को हम देखते हैं। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, किस पर दोष लगाता है? विश्वासियों पर दोष लगाता है। फिर क्या करता है? रात दिन हम, अरे परमेश्वर के सामने, वो कहां पहुंचता है? परमेश्वर के सामने पहुंचता है। और क्या करता है? उन पर दोष लगाया करता था। तो दोष लगाने का काम उसका है। तो अभी कलीसिया, अभी ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हम आते हैं। कलीसिया संसार में नहीं है, कलीसिया संसार में नहीं है, उसमें अपन नहीं जा रहे अभी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो बात आप केवल इतना समझ लो, कलीसिया संसार में नहीं है, लेकिन कलीसिया स्वर्ग पर पहुंच गए हैं। जब कलीसिया इस संसार में थी, उस समय क्या करता था? दोष लगाया करता था। इसका मतलब है आज शैतान क्या करता है? हम विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता है। दोष लगाना उसका काम है, और उसका समय बताया गया है, रात में करता है, दिन में भी करता है। आप जब सो रहे हो तब भी वो आपके बारे में दोष लगाता है। तो एक भारी विरोधी है। और कहां पहुंचता है? परमेश्वर के पास पहुंचता है। परमेश्वर के पास पहुंचकर वो दोष लगाता है। आपको मालूम है, अयूब, अयूब कितना निष्ठावान मनुष्य था। वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से परे रहता था। वो परमेश्वर के सन्मुख जो है, एक धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। पर उसके ऊपर दोष लगाया किसने? शैतान ने। तो शैतान जो है, न केवल अयूब को, वरन मुझे और आपको भी क्या करता है? छोड़ता नहीं है। वो जो है दोष लगाने वाला है। तो दोष अयूब में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि अयूब किस प्रकार का व्यक्ति है। शैतान से भी कहता है, क्या तूने मेरे अयूब पर दृष्टि की? पूछता है। तो क्या है? उसके समान और कोई नहीं है सारे संसार में, उसके समान और कोई नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी दोष लगाता है, तो मुझे और आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मेरे और आपके ऊपर दोष लगाना शैतान के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए बड़े भय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ हमें अपना जीवन
व्यतीत करना चाहिए। एक चालू जीवन नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक चालू जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने अपना वचन मुझे और आपको दिया है, और उस वचन को हमें बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, बारीकी से उसको समझकर उस पर चलने की आवश्यकता है। ठीक है, अगली बात हम देखने जा रहे हैं, क्या करता है, उसका एक नाम दिया है। हाँ पढ़िए, मत्ती 4:3 में क्या लिखा है? मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अच्छा, ये परखने वाला किसके पास आया? हम्म, किसके पास आया? प्रभु ईश्वर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के पास भी ये आता है क्या? प्रभु यीशु मसीह के पास भी आता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो मेरे पास नहीं आएगा क्या? आएगा, मेरे पास भी आएगा। देखो, यहाँ यीशु मसीह की परीक्षा हुई। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। जिस प्रकार आदन वाटिका में हव्वा से मिलने आया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह के पास भी आया, इसलिए उसका नाम दिया गया है परखने वाला। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखो, परिस्थिति के अनुसार वो करता है। यीशु मसीह अभी भूखा है, रोटी की आवश्यकता है, तो क्या करता है? उस अवसर को ढूंढ कर वो आता है। और आपकी क्या आवश्यकता है? प्रभु को सॉरी, शैतान को मालूम है, और शैतान उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए आपके पास आएगा। हैं? आपके पास आएगा। कोई आवश्यकता है आपके जीवन में, तब याद रखना, शैतान आएगा। हम्म, तो ये बात जो है याद रखने की आवश्यकता है। झूठ बोलना, चलो, यदि आप ऐसी एक परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो यहाँ झूठ बोलेंगे तो आप बच जाएंगे। ठीक है, ये मानसिक सोच है। तो आप क्या करेंगे? तो क्या करें भाई, देखो, झूठ बोलना पड़ रहा है। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बोलना पड़ रहा है आप बता रहे हैं। देखो, ये विचार कौन आपके मन में डालता है? वो शैतान डालता है। तो इस शैतान जो है आपको परखता है, क्या इस स्थिति में आप झूठ बोलेगा कि नहीं, आप झुकेगा कि नहीं, वो देखना चाहता है। तो यहाँ यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह जो है क्या करते हैं? उसका सामना किया, उसका सामना किया। वो वहां से भाग गया। मत्ती समाचार अध्याय 4 का 1 से 11 तक आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो परखने वाला है वो। क्यों? शैतान के बारे में हमने विचार किया, वो वचन को उठा ले जाता है, फिर वचन को आपने ग्रहण किया तो बहकाता है, और वचन को आपने ग्रहण किया और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। और जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आत्मिक जीवन में, हर बात में आप जो है बहुत ही एक सुपर जीवन व्यतीत कर रहा है, आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। तब वो आता है, भड़काता है। तो इसलिए याद रखना कि जैसे जैसे आप आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाते हैं, वैसे वैसे शैतान जो है आपके पास आकर अलग अलग तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा, जिससे कि आपको गिराए। अच्छा, उनके ऊपर कैसे जय पाएंगे, ये हम अभी विचार करने जा रहे हैं। जय कैसे पाए शैतान पर कैसे जय पाए? तो
सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पहला यूहन्ना 4:4 पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, एक बात आपको अच्छे से समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ये एक व्यक्ति तुम में है, हमारे अंदर है। लिखा है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। कौन बड़ा है? जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो जय आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है आपको जय मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर कौन है? एक बड़ा व्यक्ति जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान है। संसार में शैतान है, और उस शैतान से भी बड़ा हमारे अंदर है। क्या है शैतान में और परमेश्वर में अंतर? बहुत सारी बातें बता सकते हैं। दो तीन बातें। एक, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शैतान में भी शक्ति है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आपके अंदर सर्वशक्तिमान है, संसार में शक्तिमान है। मतलब शैतान में भी शक्ति है। ये मत सोचो शैतान में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है। और परमेश्वर की शक्ति आपकी भलाई के लिए है, शैतान की शक्ति आपकी बुराई के लिए है। तो शैतान में शक्ति है, लेकिन वो कभी भलाई नहीं करता, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारी भलाई करता है। अच्छा, तीसरी बात है, परमेश्वर आपको संभालता है। संभालता है ना? परमेश्वर का काम आपको संभालना है ना, आपको सुरक्षित रखना, आपकी रक्षा रखवाली करना परमेश्वर का काम है। शैतान क्या करता है? बिगाड़ता है, भ्रष्ट करता है। तो याद रखना, परमेश्वर है आपके अंदर, इसलिए लिखा है जो, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो ये बात आपको याद रखना कि मेरे अंदर एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। और ये जीत आपको यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। एक दो पद उदाहरण के रूप में हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8:37 पढ़िए। 8 का रोमियो 8:37 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हाँ, हम जयवंश से बढ़कर है। किसके द्वारा? लिखा है इन सब बातों में हम जयवंश से बढ़कर है उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। देखो, हम जयवंश से बढ़कर है। हम अपने आप नहीं है। अरे मेरे पास भी ताकत है, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं अब 5 साल से यीशु मसीह में हूँ, वचन रोज पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसलिए तो मैं तो जीत पाऊंगा या जीत पाऊंगी। वो बात सच है, लेकिन वो नहीं। उसके द्वारा आपकी जीत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जिसने हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह को छोड़कर कोई जीत नहीं है आपकी। जय पाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह से आप चिपके रहेंगे, जीत आपकी भी होगी, है ना? जब यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है और वो आगे आगे चल रहा है, आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह जीत
पाने वाला है। जय पाने वाला सचमुच में प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के साथ रहने पर जीत आपको भी मिलेगी, है ना। दाऊद ने जीत पाई, दाऊद ने गोलियत को मार मार गिराया, है ना। जीत केवल दाऊद की नहीं है, इसराइल की जीत है ना। इसराइल की जीत है, दाऊद की जीत इसराइल की जीत है। सभी इसराइलियों ने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन जीत इसराइल की जीत हुई है। उसी प्रकार यीशु मसीह की जीत आपकी जीत है, ऐसा उल्टे में नहीं। आपकी जीत यीशु मसीह की जीत है ऐसा नहीं, याद रखना। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, यीशु मसीह में आपकी जीत होती है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जीत प्रभु यीशु मसीह की और जीत आपकी, जीत मेरी, हम सबकी जीत यीशु मसीह की जीत है। यीशु मसीह ने कैसे जीत पाई है? शैतान के ऊपर जय पाई, पाप के ऊपर जय पाई, संसार पर जय पाई। तो ये जीत आपकी है उसके द्वारा, इसलिए वहां पे लिखा है उन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से बढ़कर है। एक और पद हम उस संबंध में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 57 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 क्या लिखा है वहां? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। हाँ, जयवंत करता है। यहाँ लिखा, यहाँ पर भी वो प्रयोग आप देख सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है। तो जीत हमारी है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा है। आप जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, आपको जीत मिलेगी। आप हारने वाले हैं ऐसा नहीं, शायद जीत मिलेगी ये भी नहीं, जयवंत से बढ़कर है लिखा है। और क्या है? वो जयवंत हमें जयवंत करता है, जयवंत करने वाला है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है और यीशु मसीह जीत पाने वाले हैं, तो आपको जीत जरूर मिलेगी। कभी ना सोचना कि आप अपने आप जीत पाएंगे, नहीं, अपने आप जीत नहीं है, जीत प्रभु यीशु मसीह की है। उसको हम कह सकते हैं, हाँ यीशु मसीह में मुझे भी जीत है, मुझे भी जय है, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरी बात, जय पाने के लिए दूसरी बात आपको समझना है, ये याकूब 4 का 7 क्या लिखा है वहां पे? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दो बात, एक परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दूसरी बात शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीनता में रहकर शैतान का सामना करना, यह है इसका तात्पर्य। ऐसा नहीं कि आप अपने आप सामना करो, ठीक है, तुम परमेश्वर की संतान हो, सामना करो, जीत मिलेगी, ऐसा नहीं। यहां पर बताया गया है परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन जो आपके अंदर है ना। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 का 4 में हमने देखा, अंदर है, उसके अधीनता में रहना है, उसके अधीनता में रहकर क्या करना है? शैतान का सामना करना है।
अच्छा, शैतान का सामना करना है। अरे कोई बात नहीं, तो क्या करे भाई, मैं तो बलहीन हूँ, कैसे मैं सामना कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप जीत आपको मिलेगी, लेकिन परमेश्वर की अधीनता में रहो। परमेश्वर के अधीनता में रहो तो क्या है, जीत मिलेगी। परमेश्वर के अधीनता में आप नहीं रहते हैं तो क्या होता है, जीत आपको नहीं मिलेगी। याकूब 4:10 भी पढ़िए, क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सामने दीन बनो, सामने दीन बनो। एक पद हम पहला पत्रस से भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5वें अध्याय से, 5वें अध्याय के 6वां पद, 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीनता से रहना, कैसे रहना है? दीनता से रहना है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें रहना है। याकूब 4:10 में भी हमने पढ़ा था, क्या लिखा है कि वहां पे लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे भी दीन बनो, या उसके अधीनता में रहो तो क्या होगा, जीत आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो परमेश्वर आपसे जो कहते हैं वो सुनने को आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर के वचन से आप जो सीखते हैं उसके अनुसार करने को तैयार हो जाओ तो क्या होगा, जीत आपको मिलेगी। अरे तो मैं तो नहीं कैसे चल सकता हूँ, परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा रहता है, मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका पालन हमको करना है ना। उदाहरण के लिए, माता पिता के आदर करो। हाँ, करना है, माता पिता का आदर करना है। पत्नी से प्रेम करो, करना है, क्योंकि वचन में लिखा है। पतियों के अधीनता में रहो, भय मानो, लिखा है, उसको करना है। तो क्या है, जो वचन में हमको बताया गया है उसके अनुसार आप करो। यह है परमेश्वर के अधीनता में रहने का तात्पर्य। परमेश्वर के अधीनता में रहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी गई है उसके अधीनता में रहो। वो भी हम आगे विचार करने जा रहे हैं। तो याद रखना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर क्या करना है, शैतान का सामना करो। वो तो आपके सामने से क्या करेगा, भाग निकलेगा, वो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। उसको हम अच्छे से सीखने के लिए यीशु मसीह का उदाहरण हम देखने जाते हैं। मत्ती रचित समाचार अध्याय 4 में जाएंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 4:4, 4:7, 4:10। मत्ती रचित समाचार अध्याय 4:4, 4:7, 4:10, 3 पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अच्छा, केवल 3 पदों को हमने भी पढ़ा है। उस भाव को पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसकी पृष्ठभूमि समझ में आएगी, अच्छे से आपके मन में बैठ जाएगा। अच्छा, तो पहली बात
जो शैतान ने कही वो है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, 4:3 में हमने अभी पढ़ के सुना था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करना है कि कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, बन जाए। देखो, तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? 4:4 में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो क्या करना चाहिए? उसके अनुरूप करना चाहिए। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। रोटी से नहीं, रोटी ही से नहीं। हाँ, लिखा है हर एक रोटी ही से नहीं। तो जीवित रहने के लिए रोटी चाहिए। ऐसा नहीं करेगा रोटी नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। इसलिए कहा रोटी ही से नहीं, केवल रोटी से जीवित रहेंगे ऐसा नहीं। वो आपके शरीर के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? आपको चाहिए रोटी, शरीर की पुष्टि के लिए, शक्ति के लिए चाहिए, रोटी चाहिए। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा कि तुमको रोटी नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। इसलिए अदन वाटिका में रोटी का इंतजाम किया था, खाने के लिए फल दिए थे। तो परमेश्वर जो है आपकी आवश्यकता को जानता है। उसके लिए, उसको कमाने के लिए क्या तरीका है वो भी प्रभु ने बताया है। लेकिन केवल रोटी ही से नहीं, आपको आत्मिक जीवन जीना है तो चाहिए परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको चाहिए, उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो यहाँ शैतान जो है परखने वाला है। ये क्या कहेगा? ठीक है भाई, देखो अब क्या बोला, तू परमेश्वर का पुत्र है ना? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अरे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं ना, मेरे पास तो ताकत है, मेरे कहने पर ये पत्थर अभी रोटी बन जाएगी। है क्या कोई छोटी बात है कि यीशु मसीह के लिए कोई समस्या नहीं है? पत्थर को रोटी बनाने की शक्ति प्रभु में है। लेकिन प्रभु ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। पत्थर को प्रभु रोटी बना सकता है, लेकिन प्रभु करेगा नहीं। पहली बात यह है, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। लेकिन प्रभु क्या करेगा? हम्म, वो बात हमको समझना चाहिए। प्रभु के करने की एक तरीका है ना? जब शिष्य भूखे थे, प्रभु ने उन्हें रोटी खिलाई। आपको मालूम है, कई समय उनकी आवश्यकता को प्रभु ने पूरी की है। और रुपए देकर भी शिष्यों ने रोटी खरीदी। ये भी आपको वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा। जब शिष्य भूखे थे तो प्रभु ने नहीं कहा कि अब देखो पल भर में मैं अभी रोटी बना कर दे देता हूं। नहीं, प्रभु ने नहीं कहा। पैसा लेकर वे लोग नगर गए, रोटी खरीद कर लेकर भी आए। यीशु मसीह से भी कहा, प्रभु गुरुजी आप खा लीजिए, प्रभु आप खा लिए, खा लीजिए। प्रभु के लिए भी रोटी लेकर आए। ऐसा क्यों? देखो, प्रभु के करने का एक तरीका होता है। हम्म, आश्चर्य कर्म वो कर सकता है, लेकिन आश्चर्य कर्म करने का जो अवसर है, समय है, उस समय वो करता है ना? जिस प्रभु ने आसमान से मन्ना गिराया, वो 1-2 दिन के लिए नहीं, 40 साल। तो 40 साल मन्ना जो है वो शिष्य इसराइलियों को दिया है। तो उनके लिए कौन सी बात कठिन है? कठिन नहीं है। लेकिन कठिन नहीं है तो ये प्रभु करेगा नहीं। हर बार ऐसा मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि प्रभु आपको आपके साथ ऐसे ही करेगा। प्रभु के करने का एक तरीका होता है, फिर एक समय होता है। हाँ, एक समय होता है। तो परमेश्वर के बारे में आप जो है ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर हर कार्य मेरे, अभी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, प्रभु मुझे 1 लाख रुपए दे दे। नहीं, वो प्रभु प्रभु
कि प्रभु चाहते तो 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए भी आपको दे सकते हैं। ये परमेश्वर को कभी छोटा मत समझना, लेकिन परमेश्वर देखता है अब आपका विश्वास स्थिर रहेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। एक कार्य करने पर विश्वास आपका बढ़ेगा या आप स्थिर रहेंगे, ये प्रभु देखना चाहते हैं। आपकी आवश्यकता को पूरी करना प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन आप प्रभु ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका विश्वास जीवन कैसा रहेगा, आपका आत्मिक जीवन की उन्नति होगी या ना होगी। कई बातें प्रभु नहीं करेंगे। यदि प्रभु को समझ में आया कि आपका विश्वास जीवन मजबूत नहीं होगा इसको देने से, तो प्रभु आपको नहीं देंगे। आप अय्यूब को परमेश्वर ने दिया नहीं, लिया, है ना। 10 बच्चे थे, 10 को ले लिए एक दिन, और बहुत सारी भेड़ बकरियां, ऊंट, सब कुछ प्रभु ने ले लिया। अरे दिया, जो देने वाले ने क्या किया, सब ले लिया ना। आखिरी में अय्यूब बच गया, अय्यूब की पत्नी बच गई, बस। अरे देने वाले ने क्यों ले लिया भाई, बताओ। ये है, आपको प्रभु विश्वास में मजबूत करना चाहते हैं, आपके जीवन परमेश्वर के सन्मुख एक धन्य जीवन बनाना चाहते हैं, इसलिए कभी लेंगे भी प्रभु। आपके हाथ से कुछ है जो आपके पास से वो लेंगे प्रभु। और आपको मालूम है अय्यूब को प्रभु ने सब कुछ दुगने दे दिए, ये भी आपको मालूम है। तो परमेश्वर को मालूम है कब देना है, कब लेना है। वो ले भी सकता है, दे भी सकता है। आपको प्रभु ने जीवन दिया है तो जीवन प्रभु वापस भी ले सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के बारे में छोटा मत समझो। और ये करेगा तो परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, नहीं हो तो परमेश्वर का पुत्र नहीं, ये बता रहे हैं। अब ये पत्थर रोटी बन जाए तो तू परमेश्वर का पुत्र है, नहीं हो तो तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। इस प्रकार की परीक्षा हुई तो प्रभु ने उत्तर दिया, लिखा है। अच्छा, 7वें पद में भी हमने पढ़ा था, है ना, क्या है, लिखा है। और वहां पर एक और परीक्षा लेकर आया परखने वाला। क्या लेकर आया, बताया कि तू अपने आप को गिरा दे, है ना, इस मंदिर के कंगूरे के वहां से आप नीचे कूद पड़ो तो क्या होगा। संभालेगा कौन, संभालेगा स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ठीक है, तो क्या बोला, है लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, यह भी लिखा है। पहले आप प्रभु ने कहा यह लिखा है, अब कहते यह भी लिखा है ना। आप जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, एक जगह क्या लिखा है वो नहीं, ये एक और जगह और कहां और लिखा है वो भी देखना है, तो आपको समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है क्रम से नहीं लिखा जैसा अपन सोचते हैं। विश्वास के बारे में एक अध्याय, विश्वास के बारे में एक अध्याय, शैतान के बारे में एक अध्याय, संसार के बारे में एक अध्याय, उद्धार के बारे में एक अध्याय, पवित्र आत्मा के बारे में एक अध्याय, परमेश्वर के बारे में एक अध्याय जो है भविष्य भविष्य की बातों के बारे में। ऐसा नहीं परमेश्वर का में लिखा नहीं, ऐसा लिखा नहीं। क्यों ऐसा, तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए, तुलना करके सीखना है। ये बात है, तुलना करके सीखना है। एक जगह क्या लिखा है और दूसरी जगह क्या लिखा है, उसको आप तुलना करके सीखो। तो इसलिए ये बात ऐसे लिखा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी जब परखने वाला शैतान से जब बात की, तो एक जगह जब प्रभु ने कहा है वो व्यवस्था विवरण से, व्यवस्था विवरण से
निकाल के बताया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो बताया। दूसरी जगह भजन संहिता से यीशु मसीह ने उत्तर दिया, भजन संहिता से उत्तर दिया। देखो ये जो अभी हमने जो पढ़ा है यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, है ना। वहां पर शैतान ने जो वचन इस्तेमाल किया था भजन संहिता से था, भजन संहिता से। तो यीशु मसीह ने कैसे उत्तर दिया ये भी हमको देखना चाहिए। तो एक ही जगह का प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया, अलग अलग जगह से प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया है। एक ही अध्याय से उत्तर नहीं दिया, अलग अलग अध्यायों से उत्तर दिया है ना। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो फिर कहते हैं एक बार, है ना, क्या करना है। उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो शैतान क्या बोल रहा है, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। किससे बोल रहे हैं? जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ निर्माण किया है, सबकी रचना की है, उससे कह रहा है कि ये सब मेरा है। हम्म सारी पृथ्वी मेरी है, आकाश मेरा है, सब कुछ मेरा है। झुक कर प्रणाम करना, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। देखो ये कैसा धोखा देने वाला व्यक्ति है शैतान, है ना। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा देखो ये सब मेरा है, तू बोल रहा है तेरा है, मेरा है, मैंने बनाया, तुझे मालूम है ना। तुझे मालूम है मैंने सब कुछ बनाया ना, तो तू बोल रहा है कि तेरा है और मैं तुझे दूंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। बस लिखा है, प्रभु ने कहा क्योंकि लिखा है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखो यीशु मसीह की तरीका आपको और मुझे भी अपनाना चाहिए। कोई विवाद मत करो, केवल परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसको इस्तेमाल करो। सुसमाचार सुनाने वाले भाइयों बहनों से मेरी निवेदन है, और मेरे लिए भी वो बात लागू है, किसी से आप वाद विवाद मत करो। परमेश्वर का वचन में लिखा है ना। आप मर जाए तो फिर जीवित हो जाएंगे, आपको कैसे मालूम है? यदि कोई आकर आपसे प्रश्न करे तो हाँ आपको पास उत्तर है। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, लिखा है। बस इतना उत्तर आप दे दो। ये कैसे हो सकता है? अभी तक हमने नहीं सुना कि कोई मर गया तो जीवित हो जाएगा। आप उसके बारे में वाद विवाद मत करो, आप उस बात को बस इतना बताओ तो क्या हो जाएगा। उसका उत्तर मिल गया, लिखा है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कैसे मालूम है? अरे तो लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बस इतना उत्तर आपको देना है। तो प्रभु के वचन ही हमारा आधार है। उत्तर दे दो, क्या होगा? वो तुम्हारे सब सामने से भाग निकलेगा। तो लिखा है जय पाने के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करना लिखा है ना। कौन से पद का इस्तेमाल करना है आपको वाकिफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कौन से पद से आपको उत्तर देना है ना। एक उदाहरण मैं अपने जीवन से बताना चाहता हूँ। एक बार हम हॉस्पिटल में हर संडे जाके हम रोगियों से मिलते थे और उनको सुसमाचार बांटते थे। कलीसिया के सभी भाई लोग आए थे हमारे साथ, हम सब जाके हर संडे जाके विजिट करते थे। एक दिन एक व्यक्ति विरोध करने आया, सबसे कहा ये जो जिन्होंने पुस्तक ली थी या ट्रैक्स लिए थे उनसे कहा फेंको फेंको फेंको, ये पुस्तक नहीं पढ़ना है, फेंको। तो कोई फेंका नहीं, और उसने आकर मुझसे पूछा, हमसे पूछा कि आप जो है ये इसका प्रचार क्यों करते हो?
और उन्होंने अपने अपने देवी देवता का नाम लेकर बोला कि तुम उसका प्रचार क्यों नहीं करते। तो आपको मालूम है कौन सी देवता का नाम लिया है ना, 2 अक्षर वाले देवता है, उनका क्यों प्रचार नहीं करते। तो मैंने कहा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। क्यों यीशु मसीह के बारे में बताते हो? मैंने उत्तर दिया, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लिखा है। आपको मालूम है, जैसे ही वचन मैंने उनको बताया, वो व्यक्ति वहां रुका नहीं, तुरंत वहां से चला गया। जो तगड़ा विरोध कर रहा था, वो व्यक्ति वहां रुका नहीं, वहां से चला गया। तो हम लोग जो है वहां बाप और भी लोग रोगियों से मिले, वचन बांट के हम लोग आराम से चले आए। तो वचन की ताकत इतनी ज्यादा है। आप यीशु मसीह के बारे में क्यों प्रचार करते हो? क्योंकि ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। इसलिए हम प्रचार करते हैं। बहुत सरल उत्तर, और कुछ नहीं, वाद विवाद कुछ नहीं किया हमने। केवल इतना बाइबल का जो पद है, मैंने इतना बोल दिया बस, और कुछ नहीं किया। वो व्यक्ति वहां रुका नहीं, वहां से चला गया। तो क्या है, वचन में बहुत ताकत है। वचन में बहुत ताकत है। और फिर एक और बात हम आखिरी में विचार करने जा रहे हैं। अभी हमको पढ़ना है इफिसियों की पत्री अध्याय 6, उसका 10 से 18 तक के भाव को हमें पढ़ना है। तो वहां से शैतान का सामना करने के लिए क्या उपाय है, वहां पर लिखा गया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 10 10 से 18 तक। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दृष्टि के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ओके, धन्यवाद। देखो सामने है आपके, हैं लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 2 बार और ये वाक्यांश आप पढ़ सकते हैं। कहाँ पर है? इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 10 में है, इफिसियों की पत्री 6 का 13 में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अच्छा, ये हथियार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन सा है? सत्य से कमर कस कर, है ना, समर कसो, सत्य से कमर कसो। सत्य चाहिए, असत्य नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का हथियार है। देखो ये याद रखना, ये हथियार मेरा और आपका नहीं है, परमेश्वर का हथियार है। और प्रभु ने हम सारे हथियार आपको दिया है। परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है। क्यों दिया है? शैतान के ऊपर जय पाने के लिए। शैतान के ऊपर जय पाने के लिए बहुत ही जोरदार हथियार है, सारे हथियार है। तो इसमें लिखा है सत्य, सत्य से कमर कसकर, सत्य ही बोलना है। परमेश्वर का वचन सत्य है।
प्रभु यीशु मसीह सत्य है। क्या करना चाहिए? कमर कसो। ये कमर कसने का क्या अर्थ होता है? आज हमको ये बात समझना चाहिए कि युद्ध में जाते थे, पुराने जमाने में जब युद्ध के लिए जाते थे तो क्या करते थे? कमर को कसते हैं, कमर को कस कर जाते हैं। और कमर को कसने वाले और भी लोग होते हैं। याजक भी कमर पर कसते हैं, फिर भविष्यवक्ता भी कमर कसते हैं। तो कमर कसना एक बहुत जरूरी चीज है, साधारण लोग भी करते हैं। आज इसका महत्व हमको समझ में नहीं आता है। आज हम बेल्ट पहनते हैं, है ना, पैन पहनने के बाद बेल्ट पहनते हैं, कसते हैं, लेकिन वो जो है आज वो बात उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बेल्ट नहीं पहने तो भी पैंट तो कमर में रहेगा। लेकिन उस जमाने में क्या करते थे? कमर में बहुत सारी बातें जो है बांधते हैं। कोई लंबा सफर करता है, पैदल पैदल जाते हैं, सब बातें अपने हाथों में उठा के नहीं जा सकते हैं। जो जरूरी चीजें हैं कमर में ही, बेल्ट बेल्ट में ही बांधते हैं। तो अब उदाहरण के लिए दाऊद, है ना, दाऊद के भी कमर बंधे हुए थे, है ना। 5 पत्थर उसने लिए, तो कहाँ रखा? वो भी रखा एक कमर में। कमर में भी थैली जैसी कुछ बंधे रहते हैं उसके अंदर, है ना। उसके अंदर उसने रखा। ऐसा नहीं 5 पत्थर उन्होंने अपने हाथ में लिया, नहीं। हाथ में लेंगे तो फिर गोफन नहीं घुमा सकेंगे, है ना। तो वो जो है उनकी थैली में है ना, थैली में है। तो आप समझ सकते हैं कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। क्या है? पुराने जमाने में, हमारे बाप दादाओं के जमाने में वे लोग पैदल पैदल चलते थे। उनके पास साइकिल नहीं थी। और जरूर हम विचार कर सकते हैं गधे घोड़े तो थे, पर जो है पैदल चलना जो है एक आम बात है। लेकिन उनको जो है बहुत जरूरी चीज है, जैसे पैसे हैं थैली में रखते हैं, वो भी कमर में बांध देते हैं, है ना। सब कुछ कमर में। तो कमर कसने का अर्थ है तैयार रहना, है ना। कमर कस के तैयार रहना। तो सत्य से कमर कसना है, ये बात पहले बात बताई गई है। और धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम पहनना है। झिलम कहाँ होता है? यहाँ पे, है ना। बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट, या हमारे जो है यहाँ का कवच है, कवच, है ना, सीने में कवच। तो जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उनका यहाँ जो है क्या होना चाहिए? ये सुरक्षित रहना चाहिए। सीना जो है सुरक्षित रहना चाहिए। तो किसी ने तीर चलाई तो उनके जो है हृदय में, दिल में ना लगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है पूरा कवरिंग का रहता है ना। उसको जो है ताम्र से या लोहे का जो है झिलम रहती है। तो यहाँ यदि प्रोटेक्टेड है, यहाँ जो है सुरक्षित है, तो आपको कोई हानि नहीं होगी, है ना, हानि नहीं होगी। वो धार्मिकता की झिलम, है ना, धार्मिकता, है ना। तो यीशु मसीह जो है धर्मी है। यीशु मसीह की धार्मिकता यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रकट की है। और मरे हुओं में से जी उठने के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो हमें धार्मिकता की झिलम पहनना है। मतलब जो धार्मिकता करते हैं, सही सही काम करना है, सही या गलत समझकर सही काम करना है, वो है धार्मिकता का काम का अर्थ। तो आप जो कर रहे हैं सही है, सही है, तो शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता। आपका आपको जीत मिलेगी।
आप यदि सही काम नहीं कर रहे तो क्या होता है, शैतान आपको अटैक कर रहा है। तो धार्मिकता का काम है ना, हमारे परमेश्वर धर्मी है, यीशु मसीह धर्मी है। यीशु मसीह ने धार्मिकता का काम पूरा किया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने पर हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम अपने आप धर्मी नहीं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो धार्मिकता, अभी सही काम करने के लिए आपको बुलाया। इसलिए इफिसियों की पत्री में एक जगह लिखा है, जो पहले चोरी करते थे अब चोरी ना करें। क्या करे, परिश्रम करे। पहले चोरी करते थे, वो गलत बात। अभी क्या करते हैं आप, अभी आप क्या करते हैं, परिश्रम कर रहे हैं। पहले चोरी करते थे, वो आपका आपका धंधा था, अब उसको आपने छोड़ दिया। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि धार्मिकता की झिलम पहन, बाकी बातें भी अगले हफ्ते में विचार करेंगे। धार्मिकता के झिलम पहन कर हमें स्थिर रहना है, ये परमेश्वर के हथियार है। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। सबको प्रभु आशीष प्रदान करे। सबको धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो।